यार इसराइल ऐसा है ना, थोड़ा सा भी अगर अरब अटैक करेगा ना तो फिर इसराइल बोलेगा कि यार मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा किस्म का यहाँ पे वो लोग आइडियोलॉजी रखते हैं। इस्लाम फॉलोअर्स बिलीव करते हैं कि ये वाले प्लेस से जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो हेवन के रास्ते में गए थे। एंड से बता रहा हूँ गाइस, अलग अलग किस्म के इमोशंस देखने को मिल रहे हैं मेरे को। कोई रो रहा है, कोई अपने ही मन में चीज़ें बढ़ा रहा है। एवरीवन आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द गॉड। माय चैनल एवन, माय नेम विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वॉन्डरिंग मैनिएक। स्वागत है आप लोगों का मेरे अगले वीडियो फ्रॉम जेरूसलम इजराइल। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है मेरी पूरे इजराइल एंड पैलेस्टीन सीरीज़ की बात करें तो। आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले अल-अक्सा मस्जिद, द टेम्पल माउंट एंड द वेस्टर्न वॉल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट होलीस्ट प्लेसेस में आती है फॉर द अब्राहमिक रिलीजन। फिलहाल मैं हूँ गाइस अभी यहाँ पे जाफा स्ट्रीट के पास। ये मेरा हॉस्टल है, जो कि अगेन मैं इसी हॉस्टल में आया हूँ वापस, क्योंकि यार मुझे इस हॉस्टल से इतना प्यार हो चुका है, क्या बोलूँ आप लोगों को मैं। वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल जो पर्सनली मेरे ट्रैवल पूरे एक्सपीरियंस में रहा हूँ। ये जो स्ट्रीट देख रहे हो, ये जाफा स्ट्रीट, मैंने इसके पहले जब मैं जेरूसलम आया था तब मैंने आप लोगों को ये वाले पूरे स्ट्रीट में काफ़ी बढ़िया दिखाया था माहौल। एक्चुअली आज जो है वो संडे है, कल यहाँ पे सैटरडे था। तो अगर मैं बता दूँ आप लोगों को, सैटरडे जो है यहाँ पे शब्बात होता है। शब्बात का मतलब यहाँ पे एक जूइश हॉलीडे होता है जो शुरू होती है फ्राइडे इवनिंग से सैटरडे इवनिंग तक। एंड पूरा जो ये पूरा स्ट्रीट है ना भाई, पूरा का पूरा एकदम बंद हो जाता है। सारे शॉप्स बंद हो जाते हैं, सारा कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है। और यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हो आप लोग, एक भी लोग देखने को मिलेगा आपको। बस यहाँ पे 2-3 लोग यहाँ पे जो वॉकिंग और जॉगिंग वगैरह करते हैं वही बस आपको देखने को मिलेंगे। जो ट्रेन जो चलती है वो भी बंद हो जाती है। तो आज काफ़ी बढ़िया टाइम है आप लोग को लेके जाने का द होलीस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर द अब्राहमिक रिलीजन। मैं बार बार बोलता हूँ होलीस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर द अब्राहमिक रिलीजन, क्योंकि यार अब्राहमिक रिलीजन के बाहर अगर हम जाएँ तो यार आई थिंक वो जो होलीस्ट प्लेस का जो टर्म है वो फिर एप्लीकेबल नहीं होता। तो मैं हरदम आपको बोलता हूँ अब्राहमिक रिलीजन इंक्लूड करना काफ़ी ज़रूरी है। और अब्राहमिक रिलीजन का मतलब होता है जूइश, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। गाइस तो बैक टू डेमास्कस गेट। तो ये जो एरिया है प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एरिया बोल सकते हो आप लोग पूरे जेरूसलम में। यहाँ पे बहुत सारे क्रॉसिंग देखने को मिल जाती है आप लोग को, और अलग अलग लोग अलग अलग डायरेक्शन में यहीं से मुड़ते हैं। यहाँ पीछे ये देख सकते हो आप लोग, फिलहाल पीछे का माहौल ही आप लोगों को मैंने जब मैं ओल्ड क्वार्टर एक्सप्लोर कर रहा था तभी मैंने आपको दिखाया था। ओल्ड क्वार्टर, मुस्लिम क्वार्टर एंड ऑल्सो डेमास्कस गेट, जहाँ से आप लोग का वे निकलता है अल-अक्सा मस्जिद एंड द डोम ऑफ रॉक एंड द वेस्टर्न वॉल के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा, बट आई एम श्योर आप लोगों ने अल-अक्सा के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, क्योंकि ये वाला जो प्लेस है इतना ज़्यादा न्यूज़ में होता है ऑल द टाइम। इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अगर आप थोड़ा भी रिसर्च कर रहे हो। एंड अल-अक्सा मस्जिद अगर आप लोग मुस्लिम हो या फिर जुडाइज़म में फॉलो करते हो या फिर अगर आप क्रिश्चियनिटी में भी फॉलो करते हो, आपको ऑफकोर्स ये प्लेस के बारे में पता होगा। तो ये वाला जो एरिया देख सकते हो आप लोग, ये सारा ईस्ट जेरूसलम के डायरेक्शन में आता है। एंड यहाँ से आप लोग डेमास्कस गेट से आप एंटर करते हो ओल्ड क्वार्टर, मुस्लिम क्वार्टर की तरफ। एंड वहाँ से फिर वो रूट जाता है अल-अक्सा मस्जिद एंड डोम ऑफ रॉक के लिए। मैं जब इसराइल और फ़लस्तीन का प्लान कर रहा था ट्रिप, तो मैंने पर्पसली अपना ट्रिप ऐसे प्लान किया था कि मुझे रमज़ान का माहौल भी देखने को मिल जाए और रमज़ान के बाद का माहौल भी देखने को मिल जाए। उस हिसाब से मैं पर्सनली ऐसे सोच के आया था, प्लान करके आया था। यार रेड लाइट भी चल रही है यहाँ पे यार। चलो कोई नहीं, मुझे लगता है कोई फॉलो नहीं करता यहाँ पे। चलो ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे रमज़ान के पहले का भी माहौल देखने को मिल गया और रमज़ान के बाद का माहौल भी देखने को मिल गया। तो भाई अभी फ़िलहाल आ गए हम लोग डेमास्कस गेट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेट इन ऑल ओल्ड क्वार्टर। यहाँ से मैंने इसके पहले भी आप लोगों को दिखाया हुआ है जब मैं रमज़ान के टाइम पे गया था। बट अभी जो भीड़ जो है काफ़ी कम है। जब मैं गया था तब कुछ अनबिलीवेबल भीड़ थी भाई, क्योंकि वो रमज़ान का टाइम था और शाम के टाइम पे गया था मैं। और अभी आप लोगों को हर जगह यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे फ़ोटोज़ वगैरह लेते हुए। यार ये माहौल आप लोगों को रमज़ान में नहीं देखने को मिलेगी यार, जो फ़िलहाल अभी देखने को मिल रही है आपको। एंड ये है डेमास्कस गेट। ये जो स्ट्रीट है गाइस, ये जाती है द टेम्पल माउंट अल-अक्सा के लिए।
एंड यहाँ से जो जितने भी आप शॉप्स देख रहे हो, ये शॉप सारे क्लोज थे जब मैं इसके पहले आया था, बट अभी फ़िलहाल देख सकते हो आप लोग काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं। एंड ये जितने भी शॉप्स हैं, जितने भी सूक हैं यहाँ पे, वो खुल के देखने को आ रही है भाई अभी। यार ये ऐसी जगह है, आप कभी भी आओ यहाँ पे भीड़ तो आपको मिलेगी भाई, क्योंकि भाई दुनिया भर से यहाँ पे लोग आते हैं। एंड ये भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे हर जगह। प्रोबेबली पूरे इजराइल एंड फ़लस्तीन की बात करूँ अगर, तो सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई सिक्योरिटी मिलेगी तो ये ओल्ड क्वार्टर और स्पेशली अलक्सा के रूट के पास मिलेगी आपको। हर जगह आपको सोल्जर्स मिलेंगे यहाँ पे। For the Temple Mount? Yes. This one? तो यहाँ पे फ़िलहाल आपने देखा भाई वो जितनी भी सिक्योरिटी थी, वो सिक्योरिटी थी द वेस्टर्न वॉल के लिए। एंड यहाँ से लेफ़्ट अगर ले लेंगे हम लोग तो ये फिर जाएगा रास्ता अलक्सा मस्जिद और जो टेंपल माउंट है। वेस्टर्न वॉल के लिए भाई लिटरली वहाँ पे चेक कर रहे हैं आपको, और वो जितना भी वो पी वाला मशीन होता है जो आवाज़ करती है, वो वाला मशीन लगाया हुआ है। और वहाँ पे सब कुछ हिब्रू में लिखा हुआ था, तो मैं समझ गया था कि ये वेस्टर्न वॉल का रास्ता है, जो कि अगेन मैं अलक्सा मस्जिद और इतना भी कंपाउंड है वाला कवर करने के बाद मेरे को जाना है। और अभी फ़िलहाल हम फाइनली आ चुके हैं जो अलक्सा मस्जिद का कंपाउंड है। यहाँ पर ये पेड़ जो देख रहे हो, पेड़ के बस उस पार जो टेंपल माउंट है वो है। एंड ये वाले एंट्रेंस हम लोग आए। एज ए नॉन मुस्लिम मैं मॉस्क के अंदर जा नहीं सकता और टेंपल माउंट के अंदर जा नहीं सकता, बट आसपास के अराउंड सराउंडिंग्स में मैं ज़रूर आप लोगों को दिखा सकता हूँ। गाइस अभी आप सोच रहे हो कि ये जो टेंपल माउंट है और जो अलक्सा मस्जिद है, यहाँ पे मैं इसके पहले भी लेके आया था जब मैं ओल्ड क्वार्टर एक्सप्लोर कर रहा था, बट मैं यहाँ फिर से क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं जब आया था तब मैं बस ओल्ड क्वार्टर एक्सप्लोर कर रहा था। बट अभी फिलहाल ये वाले वीडियो का मेन मकसद है आप लोग को ये पूरा इतना भी ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड के बारे में समझाना। और यहाँ पे मैं आप लोग को वेस्टर्न वॉल भी दिखाऊंगा, अलक्सा मस्जिद भी दिखाऊंगा और टेंपल माउंट भी दिखाऊंगा, और यहाँ पे जीसस क्राइस्ट को बरी भी किया गया था वो वाला प्लेस भी है, वो वाला भी दिखाऊंगा। तो आज एक्चुअली प्रॉपर्ली पूरा ये जितना भी ये प्लेस के बारे में, लास्ट वीडियो में मैंने खुद रिसर्च करके नहीं आया था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कौन सा टेंपल माउंट है कौन सा अलक्सा मस्जिद है, बट आज पूरा मैं भाई रिसर्च करके आया हूँ जिससे कि मैं आप लोगों को भाई ढंग से समझा सकूँ। एंड अनदर रीज़न इस गाइस कि ये जो प्लेस है, ये जितना भी कंपाउंड है, ये सारा मतलब बोल सकते हो एपी सेंटर है इजराइल और फ़लस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें तो। और इतना कुछ है यहाँ पे पता करने के लिए। अभी जब बेथलेहम हेब्रोन घूम के आया हूँ, मुझे फ़लस्तीन के बारे में थोड़ा बहुत ऊपर से आइडिया हो चुका है क्या चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो इंतिफादा वर्ड है, ये मुझे पहली बार जब सुना था मुझे समझ नहीं आया था कि इंतिफादा का क्या मतलब है। फिर बाद में पता चला कि इंतिफादा का मतलब होता है कि भाई अपराइजिंग, जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे अरबिक में इंतिफादा कहा गया। एंड ऑल्सो जो चीज़ें हैं यहाँ पे बोलने के लिए वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी वो टाइम पे, बट अभी जो चीज़ है वो थोड़ा बहुत मैं समझ आ चुका है, जिससे कि मैं आप लोग फिर से यहाँ पे लेके आया हूँ। एंड प्रोबेबली आप लोगों को मैं अभी समझाने लायक हूँ, वो टाइम पे मुझे खुद ही पता नहीं था, तो मैं आप लोग क्या समझाऊंगा। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं गाइस द मेन कंपाउंड ऑफ द डोम ऑफ रॉक, और वी कैन ऑल्सो कॉल दिस टेंपल माउंट, जहाँ से प्रोबेबली इस्लाम फॉलोअर्स बिलीव करते हैं कि ये वाले प्लेस से जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो हेवन के रास्ते में गए थे। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न दिस प्लेस इज़ वेरी होली एंड प्रोबेबली थर्ड मोस्ट होलीस्ट प्लेस इन इस्लाम। एंड ये वाला प्लेस जूइश लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशियस एंड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टेंपल माउंट नाम पड़ा है, ये टेंपल माउंट नाम जूइश टेंपल जो यहाँ पे ये वाले कंपाउंड में हुआ करता था। अगर मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊँ जूइश टेंपल्स के बारे में, तो यहाँ पे ये वाले पूरे कंपाउंड में 2 टेंपल्स हुआ करते थे जूइश के। पहला टेंपल था उसको बेबीलोनियंस के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, एंड जो सेकेंड टेंपल था उसको रोमन्स के थ्रू डिस्ट्रॉय किया गया था। बट वो सेकेंड टेंपल का अभी भी थोड़े बहुत जो रूइंस है, जो बचे कुचे पार्ट्स हैं, वो अभी भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और एक वॉल जो है वो उसका बच चुका है, एंड वो वॉल को ही जो जूइश लोग हैं उस पर प्रे करते हैं। तो आप लोगों ने सुना है जूइश लोग एक दीवार को प्रे करते हैं, वो जो दीवार है वो उनका सेकेंड टेंपल का बचा कुचा पार्ट है, एंड उनके पास वही है जिसको वो लोग वर्शिप कर सकते हैं। एंड उसी जूइश कल्चर से ये वाले प्लेस का नाम टेंपल माउंट पड़ा। एंड दिस इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट होलीस्ट प्लेसेस फॉर जूइश एंड थर्ड मोस्ट होलीस्ट प्लेस फॉर
इस्लाम। गाइस एज ए नॉन मुस्लिम मैं ये वाले प्लेस जो टेंपल माउंट है यहाँ पे मैं एंटर नहीं कर सकता। बट और चीज़ अगर आपको बता दूँ तो ये वाले टेंपल माउंट में 1967 में जब यहाँ पे इजरायली अरब वॉर हुआ था, वो वाले वॉर के बाद यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था ज्यूज़ एंड मुस्लिम्स के बीच में कि यहाँ पे इस्लाम जो फॉलो करते हैं वो तो यहाँ पे आ सकते हैं प्रे करने के लिए, बट जो ज्यूश फॉलो करते हैं वो यहाँ पे प्रे नहीं कर सकते, बट इस एरिया को बस विजिट कर सकते हैं। तो ये इनका एक एग्रीमेंट बना था 1967 में जब इजरायली वॉर जीत गया था। एंड क्योंकि ये वन ऑफ द तरीका था कि यहाँ पे तो ज्यूज़ एंड मुस्लिम्स हैं उनके बीच में जो पीस है वो मेंटेन कर सके, इसलिए यहाँ पे फिलहाल ज्यूज़ जो है वो यहाँ प्रे नहीं कर सकते। भले ये ज्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, रादर ज्यूइश लोग वेस्टर्न वॉल जाते हैं प्रे करने के लिए, बट मुस्लिम्स यहाँ पे जा सकते हैं एंड नॉन मुस्लिम्स तो एंटर ही नहीं कर सकते। बस आप यहाँ पे बस कंपाउंड में घूम सकते हो आप लोग। और क्योंकि यहाँ पे ज्यूज़ लोगों को अलाउड नहीं था आके प्रे करने का, अराउंड 2000s के टाइम पे शायद थोड़े बहुत ज्यूज़ आ गए थे यहाँ पर। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि वो प्रे करने के लिए आए थे या फिर विजिट के लिए आए थे। एंड वो टाइम पे अरब्स के थ्रू कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी ज्यूज़ के ऊपर एंड आई थिंक थोड़े बहुत ज्यूज़ मारे गए थे। एंड वो वाला इशू क्रिएट होने के बाद सेकेंड इंतिफादा, सेकेंड जो कॉन्फ्लिक्ट 2000 के टाइम पे हुआ था वो शुरू हो गया था। एंड वो आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट क्लैशेस जो हुई हैं अरब्स और ज्यूज़ के बीच में बोल सकते हो आप लोग। और वो वाला इशू होने के बाद क्योंकि ज्यूज़ को लगा था क्योंकि हमको अभी खतरा है अरब्स के साथ, यार इसराइल ऐसा है ना, थोड़ा सा भी अगर अरब अटैक करेगा ना तो फिर इजराइल बोलेगा कि यार मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा किस्म का यहाँ पे वो लोग आइडियोलॉजी रखते हैं। एंड वो वाला इंसिडेंट होने के बाद जितना भी वो बड़ा वॉल है 10 मीटर का जो मैंने बेथलेहम में दिखाया था वो उन्होंने बनाना शुरू करा। अब वो कुछ 780 किलोमीटर बन चुका है पैलेस्टीन एंड इसराइल को पूरा डिवाइड करते हुए। एंड अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो ये पूरा जितना भी कंपाउंड है, एक्चुअली देखा जाए तो इसका जो इस्लामिक वक्फ जो इन्होंने असाइन किया था कि ये पूरे रूल्स बनाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी रूल्स नहीं बनाते। जितने भी रूल्स है वो इजरायली सिक्योरिटी ही करती है, और जितना हर जगह आप लोग पूरे कंपाउंड में आप लोग को इजरायली मिलिट्री देखने को मिल जाएगी। तो ये वन ऑफ द मेन रीज़न है यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। और आप लोग जितने भी न्यूज़ वगैरह सुनते हो अल-अक़सा मस्जिद के बारे में जो पीछे देख सकते हो आप लोग। तो ये आप लोगों ने देख लिया गाइस, ये था टेंपल माउंट जिसको डोम ऑफ रॉक भी बोलते हैं। यहाँ से बस आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाओगे तो जहाँ से ये वाला एंट्रेंस जाता है अल-अक़सा मस्जिद के लिए। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जो पीछे डोम देख रहे हैं उसी डोम को वो अल-अक़सा मस्जिद समझ लेते हैं, बट ये अल-अक़सा मस्जिद नहीं है। आगे ये जो देख सकते हो आप लोग आगे, और एक कुछ अराउंड काफ़ी बड़ा कंपाउंड टाइप मस्जिद है, ये काफ़ी बड़ा मस्जिद है। एंड ये एक्चुअली जो है वो अल-अक़सा मस्जिद है। एंड यहाँ पे अगेन मैं आपको अंदर लेके जा नहीं सकता, बट इतना बता सकता हूँ कि ये इतना बड़ा है कि कुछ अराउंड 5000 अप्रॉक्सीमेटली लोग इसमें प्रे कर सकते हैं एक टाइम पे। तो इतना बड़ा कंपाउंड है पूरा ये अल-अक़सा मस्जिद का। और ये फ़िलहाल यहाँ पे माहौल देख सकते हो आप लोग। जब मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ पे सारे लोग यहीं पे बैठे थे, रमज़ान का टाइम चल रहा था और मैं खुद कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे कि भाई अल-अक़सा मस्जिद कौन है और कौन सा है, और जो टेंपल माउंट है वो कौन सा है। बट फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आप देख सकते हो बैठे हुए हैं और अपने अपने काम कर रहे हैं। बट ये फ़िलहाल देख सकते हो ये है अल-अक़सा मस्जिद। आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ ये वाले पूरे जेरूसलम के बारे में। पहले जो जितने भी मुस्लिम्स थे उनका जो किबला का मतलब जो डायरेक्शन में वो लोग होकर प्रे करते हैं वो जेरूसलम हुआ करता था। बट बीच में जेरूसलम से वो वाला जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया मक्का के लिए। एंड ये जो फेस था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस था पूरे इस्लामिक हिस्ट्री में अगर देखा जाए, जहाँ पर जो डायरेक्शन था उनका प्रे करने का वो जेरूसलम से मक्का की तरफ हो गया। इसका जो एग्जैक्टली रीज़न है वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। तो अगर किसी को एग्जैक्टली पता है इसका रीज़न कि क्यों ये चेंज हुआ था डायरेक्शन, तो वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बट इसके बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। बट इतना ज़रूर पता है कि पहला डायरेक्शन ये हुआ करता था जेरूसलम, बट फिर वो चेंज हो गया मक्का के लिए। तो इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो ये वाला प्लेस इस्लाम और जुडाइज़म दोनों रीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है। एंड प्रोबेबली दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न व्हाई देयर इज़ सो मच कॉन्फ्लिक्ट इन दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो गाइस अभी फ़िलहाल हम लोग आए हैं द वेस्टर्न वॉल के पास, और वेस्टर्न वॉल जाने के लिए आपको भाई यहाँ पे लिटरली एक सिक्योरिटी चेक देना होता है। तो यहाँ पे भाई सारा देख सकते हो भाई, यहाँ पे ये सिक्योरिटी का ये जो क्या बोलते हैं पीप वाला, ये क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, बट
अपना बैग वैग डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेस्टर्न वॉल की तरफ जाने के लिए आपको लिटरली भाई एक अपना बैग वगैरह चेक करना होता है और सिक्योरिटी के थ्रू गो थ्रू करके आपको जाना होता है। तो गाइस भले ये रीजन यार इतना ज़्यादा रिलीजियस और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दुनिया भर के इतने सारे लोगों के लिए, बट तब भी यार यहाँ पे जो माहौल है वो काफ़ी मतलब डरा हुआ, मतलब धड़कन तेज़ होने वाली आपको मिलेगी, क्योंकि यार हर जगह आप लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटीज़ देखने को मिलेंगे, आर्मीज़ देखने को मिलेगी, मिलिट्री देखने को मिलेगी। एंड ये हम आ गए गाइस फाइनली टुवर्ड्स द वेस्टर्न वॉल, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो वहाँ पे सारे अपने रिचुअल्स कर रहे हैं। एंड मैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारे जूइश लोग, बस एक ब्लॉक उस तरफ सारे मुस्लिम लोग थे। एंड यहाँ पे सारे जूइश लोग अपने रिचुअल्स करते हुए, यहाँ पे सारे जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं वो रखे हुए हैं, वहाँ पे इजराइल का झंडा है। एंड यहाँ पे सारे देख सकते हो आप लोग। तो ये गाइस वॉल जहाँ पर जितने भी जूइश लोग हैं वो यहाँ पे प्रे करते हैं। एंड यही इनका लेफ़्ट ओवर पार्ट है उनका सेकंड टेंपल का अगर बात करूँ। एंड क्योंकि उनके सेकंड टेंपल भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था रोमन्स के थ्रू, बट जो वॉल है ये वॉल पे ये लोग अभी प्रे करते हैं। एंड जो भी कुछ है जूइश लोगों का, बस ये वॉल है अभी देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आज आप लोग को। यहाँ पे सारे प्रे तो कर ही रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे दीवार में आप लोग काफ़ी सारे यहाँ पे पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। और ये पेपर्स ये लोग अपनी विश जो है, जो भी ये लोग प्रे कर रहे हैं वो अपनी विश ये लोग पेपर में लिखते हैं। और पेपर में लिखने के बाद वो लोग पेपर को यहाँ पे डाल देते हैं। हर जगह आप लोग पेपर देख सकते हो। और इनका ये बिलीव है कि उस तरीके से उनका जो प्रे है वो अपने गॉड तक पहुँचा पाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हर जगह देख सकते हो, हर बंदा यहाँ पे पेपर में कुछ ना कुछ लिख के वहाँ पे, ये देखो ये भाई भी वहाँ पे गाड़ रहा है। एंड से बता रहा हूँ गाइस अलग अलग किस्म के इमोशंस देखने को मिल रहे हैं मेरे को। टू बी ऑनेस्ट मैं इनका रिलीजन ये फॉलो नहीं करता, बट ऐसे प्लेसेस आने के बाद ना कुछ तो इन प्लेसेस में होता है कि यार आप लोग को इनकी जो रिलीजियस साइट्स से कनेक्ट करवा देती है आपको, और आप भी इनके जैसे कनेक्ट करने लगते हो जगह से। एंड अलग अलग किस्म के इमोशंस, कोई रो रहा है, कोई अपने ही मन में चीज़ें बड़बड़ा रहा है। एवरीवन आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द गॉड। यहाँ पे और एक चीज़ गौर कर सकते हो, ये वाले एरिया में बस आप लोग को मेन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मेन और वुमेन जो सेक्शन है वो डिवाइडेड है। तो उस तरफ देख सकते हो आप लोग, वो वुमेन का सेक्शन है जहाँ पर वुमेन वर्शिप कर रही हैं। एंड दिस इज़ द साइड ऑफ मैन। तो ये सेपरेट कर दिया जाता है यहाँ पे। और वॉल एक ही है, देख सकते हो आप लोग। तो ये गाइस वेस्टर्न वॉल, वन ऑफ द होलीस्ट प्लेस फॉर ज्यूज। तो गाइस यहाँ पे चेयर लगा के भाई मेरे को एक भाई ने बोल दिया कि आप दूसरा साइड भी देख सकते हो। उसको मैंने बोला कि मैं देख सकता हूँ, तो कहता है कि आप टूरिस्ट हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये भाई देख लो वुमेन सेक्शन जो अलग अलग है, ये वुमेन सेक्शन है, ये मेन सेक्शन है। और वहाँ पे वुमेन प्रे कर रही हैं और यहाँ पे मेन प्रे कर रहे हैं, बट दोनों सेपरेटेड है। ये गाइस देख सकते हो, ये है यहाँ पे प्रेयर हॉल जहाँ पे सारे लोग भाई प्रे कर रहे हैं अपनी रिलीजियस बुक्स जो है यहाँ पे। और ये सारा इनका तरीका होता है भाई यहाँ पे प्रे करने का। सारे वॉल को फेस किए हुए हैं और वॉल को फेस करके सारे भाई प्रे कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली में देखा जाए तो भाई जूइश साइड मैं अंदर भी आ सकता हूँ अगर मेरे को आने का मन है, बट जो मॉस्क है, मॉस्क के अंदर जो नॉन मुस्लिम्स है वो जा नहीं सकते। बट यहाँ पे नॉन जूइश भी अगर हो तो आप अंदर आके देख सकते हो। तो फिलहाल ये पूरा देख सकते हो भाई माहौल है यहाँ पे। सो दैट वाज इट गाइस। तो फिलहाल हम निकल रहे हैं यहाँ से। जो वेस्टर्न वॉल हो गया देख सकते हो यहाँ पे। एज सच अगर आप फॉलोअर हो तो आप तो भाई बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ पे, बट अगर जूइश फॉलोअर नहीं हो, एज ए टूरिस्ट अगर आप आ रहे हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। कुछ अराउंड 10-15 मिनट यहाँ पे लोगों को ऑब्जर्व करके फिर यहाँ से आप निकल सकते हो, क्योंकि एज सच आपको समझ में तो कुछ आएगा नहीं। जैसे मेरे को भी ऐसे समझ में आ नहीं रहा, बस लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और लोगों को देख रहा हूँ कि लोग कैसे वर्शिप करते हैं। गाइस तो फिलहाल हम लोग हैं द चर्च ऑफ होली सेपल्चर में, और ये फिलहाल पूरा माहौल देख सकते हो भाई। आप बिल्डिंग देख के समझ सकते हो कितना पुराना हुआ है यार ये। एंड फिलहाल ये जो टोम देख रहे हो आप लोग, ये टोम के नीचे ही जीसस क्राइस्ट को बरी किया गया था।
एंड यहाँ पे फ़िलहाल काफ़ी पुराना है, आई थिंक सही से टेक केयर नहीं किया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या चक्कर है, या फिर ये बंद है या फिर कैसे जाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर ये मुझे लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर जीसस क्राइस्ट को मोस्ट प्रोबेबली बरी किया गया था। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। बट फ़िलहाल यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ आपको तो देख सकते हो भाई, तो ये भाई माहौल यहाँ पे।